हेलो गाइस, आज हम लोग बॉलीवुड की जिस स्टोरी को बताने जा रहे हैं उस स्टोरी को सुन करके आपके सच में होश उड़ने वाले। ये स्टोरी है सईदा खान और उनके हस्बैंड ब्रिज शदाना की। सईदा खान एक गरीब मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उनकी माँ एक बैकग्राउंड डांसर थी और जब वो 11 साल की थी तो अपनी माँ के साथ एक बॉलीवुड पार्टी में गई जहाँ उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक से हुई। 11 साल की उम्र में उन्हें अपनी पहली फिल्म कांच की गुड़िया मिली। इस फिल्म में उनके साथ मनोज कुमार थे जिन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया था। फिल्म हिट रही और एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सईदा खान का करियर पटरी में आ गया। 50 के दशक में उन्हें काफी सारी फिल्में मिली और उनका करियर काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही 60 का दशक आया तो बॉलीवुड में एंट्री होती वैजयंती माला और वहीदा रहमान जैसी खूबसूरत बॉलीवुड अभिनेत्रियों की, जिसकी वजह से सईदा खान को फिल्में मिलना बंद हो गई। सईदा खान जिन्होंने तरक्की का एक चरम सीमा देखी हुई थी, अब जब उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई तो उनका पर फिर से गरीबी की जकड़ में आ गया और गरीबी की जकड़ से बाहर निकलने के लिए उन्होंने बी ग्रेड और सी ग्रेड जैसी फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय के बाद जब ये फिल्में भी उन्हें मिलनी बंद हो गई तभी उनकी मुलाकात होती है मशहूर फिल्म निर्देशक और फिल्म प्रोड्यूसर ब्रिज सदाना से। ब्रिज सदाना बॉलीवुड में उस टाइम विक्टोरिया नंबर 207 और ये रात ना आएगी कभी दोबारा जैसी हिट फिल्में दे चुके थे। ब्रिज सदाना की मुलाकात जब सईदा खान से होती है तो वो उन्हें फिल्में ऑफर करते हैं और वो सईदा खान को पहली नजर में पसंद भी करने लगते हैं। दोनों जब एक दूसरे के साथ प्रोफेशनली मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे सईदा खान भी ब्रिज सदाना को पसंद कर लेते हैं। दोनों उस टाइम पर सिंगल थे तो दोनों ने शादी करने का भी डिसीजन ले लिया और ब्रिज सदाना जो कि एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, वहीं सईदा खान जो कि एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी, जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और वो हिंदू बन गई और उन्होंने अपना नाम सुधा सदाना रख लिया। दोनों ने शादी कर ली और इसके बाद सुधा ने अपना करियर भी छोड़ करके एक हाउसवाइफ बन गई। दोनों एक अच्छे खासे परिवार में रहते थे। दोनों की एक बेटी नम्रता सदाना और एक बेटा कमल सदाना थे। लेकिन अब स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके हस्बैंड यानी ब्रिज सदाना को अपनी वाइफ में एक डाउट होने लगता है और ये डाउट था कि उनकी बीवी सुधा सदाना की एक पहले से ही औलाद थी और वो औलाद थी उनकी बहन शागुफ्ता। जी हाँ, यह शक काफी बेबुनियाद सा लगता है, लेकिन शायद कोई ऐसी अफवाह मिली हो या कोई ऐसी कोई चीज मिला हो जिसकी वजह से उनके हस्बैंड को उन पर ये डाउट होने लग जाता है। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरह, एक जिम्मेदार हस्बैंड की तरह उन्हें इस बात की तह तक जाना चाहिए, इस बात के साथ हेल्दी कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। लेकिन नहीं, शायद ब्रिज सदाना ये सब करने के मूड में नहीं थे, उनकी मानसिक स्थिति इस हाल पर नहीं थी और वो शराब के नशे में डूब जाते हैं। उधर उनकी बीवी सुधा को अपनी बहन शागुफ्ता के साथ काफी ज्यादा लगाव था और उन्हें हस्बैंड के इस शायद मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में शुरू में नहीं पता था। वो अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार रखती थी, लेकिन वहीं उनके हस्बैंड को शायद ये डाउट था कि ये जो बहन है वो उनकी बीवी की ही बेटी है और सच को छिपाने के लिए सुधा की माँ ने उनकी बेटी को गोद ले लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। इस बात का शक हर बार उनके हस्बैंड को अंदर से तोड़ रहा था और ये उनके परिवार में कलह का कारण भी बन गया। धीरे धीरे जब ये डाउट उनके हस्बैंड को अंदर से खाने लगा तो वो घर में लड़ाई झगड़ा कलह करने लग गए। कई बार वो अपनी बीवी को जान से मारने की भी धमकी दे डालते थे और एक रोज जब उनके बेटे यानी कि कमल सदाना का 20वां जन्मदिन था, उन्होंने इस धमकी को सच में मुकम्मल कर दिया और अपनी बीवी सुधा सदाना को गोली से मार दिया। जब अपनी माँ को बचाने नम्रता दौड़ते दौड़ते आई तो उन्होंने अपनी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। उनका बेटा जो घर के ऊपर वाले फ्लोर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, जैसे ही उन्हें गोली के चलने की आवाज सुनाई देती वो दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ और बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। वो जैसे ही बाप की तरफ जाते हैं तो बाप ने उन्हें भी गोली से मारने की कोशिश करी, लेकिन भाग्यवश ये गोली उनके गले से छूते हुए निकली और वो बच गए, लेकिन उसी टाइम बेहोश हो गए। जब वो बेहोश होकर के उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भी सुसाइड कर लिया है और ये देख करके वो भी एक पल के लिए सुन्न हो गए कि आखिर ये सब हुआ क्या। हालांकि जब बाद में उन्होंने काफी समय गुजरने के बाद एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो इस बात से काफी ज्यादा सदमे में आ गए थे और उन्होंने फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। कमल सदाना ने फिर कुछ समय बाद बॉलीवुड में काम भी किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में संन्यास ले लिया और वो बिजनेस की ओर चले गए। हालांकि आपको इस स्टोरी को सुनने से ये पता चलता है कि किस तरीके से एक रिश्ते में एक अच्छी बातचीत का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है और किस तरीके से एक बेबुनियाद शक एक पूरे रिश्ते को खत्म कर सकता है। हालांकि दोस्तों, आप हमें जरूर बताइए कि आखिर इस
पूरे इंसिडेंट्स में किसकी गलती थी? सुधा सदाना की, जिन्होंने इस मुद्दे पर काफी ज्यादा गहन तरीके से विचार नहीं किया और एक बातचीत की पहल नहीं करी, या फिर उनके उस हस्बैंड की जिसे एंगर मैनेजमेंट का काफी ज्यादा प्रॉब्लम था और शायद उनके गुस्से की वजह से उनका पूरा परिवार तबाह हो गया उस रोज जिस रोज घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।